Okay, so hi everyone. In this video, I'm gonna show you step by step procedure how you can check whether you will get work permit or not after completion of your course. बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ बच्चे जो कुछ प्रोग्राम्स लेकर कनाडा के कुछ कॉलेजेस में गए थे, सो उनको जब वो लैंड हुए तो पता लगा कि दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट द वर्क परमिट. सो बेटर यही रहेगा कि आप पहले से रिसर्च करके कॉलेज चूज़ करो, बिकॉज एजेंट्स के बताए हुए कॉलेजेस लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन्हें बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. कुछ कॉलेजेस DLI अप्रूव्ड नहीं होते. हाउ वी कैन चेक दैट? सो उसके लिए IRCC पे ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर लिंक्स हैं जहाँ से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. सो बेसिकली आपका जो मेन मोटिव ये होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप पहले से ही कॉलेज को सिलेक्ट ऐसा करें जो उसका DLI अप्रूव्ड लाइसेंस हो, प्लस कॉलेज जो हो वो एक वेल रिप्यूटेड हो, बिकॉज कॉलेज की रैंक भी बहुत मैटर करती है कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पर. अगर आपने कोई लो कैटेगरी का कॉलेज चूज़ करा तो एट द एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपका अगर वीज़ा नहीं लगता है तो आप फी रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर कॉलेज वेल रिप्यूटेड नहीं है तो वो इजीली आपको रिफंड नहीं देते हैं, तो उसके लिए फिर आपको परेशान होना पड़ता है. सो बेसिकली आपको एक ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जो वेल रिप्यूटेड हो. Okay, so let's start the video without any delay, and I just take you to my laptop screen for that. Okay, so in order to check whether your college or university is DLA approved or not, just come on this web page. Okay, so इस वेब पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करो. सो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोविंस सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रोविंस में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है. सो लेट्स से ओंटारियो. ओके, सो आपको यहाँ ओंटारियो के सारे कॉलेजेस शो हो जाएंगे. लाइक अगर मैं बात करूँ कैनेडियन ऑल केयर कॉलेज, कैनेडियन ब्यूटी कॉलेज, कैनेडियन बिजनेस कॉलेज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफर्स PGWP, तो यहाँ पर नो लिखा हुआ रहा है. मीन्स ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ये इसमें से कोई भी कॉलेज PGWP नहीं ऑफ़र करता. मीन्स आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस आना पड़ेगा, आपको वहाँ वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आप जॉब नहीं कर सकते. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देती हैं PGWP, लेकिन कॉलेजेस जो होते हैं वो कुछ नहीं देते हैं. सो आपको यहाँ चेक करना होगा. सो आप यहाँ अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो पर्टिकुलर. लाइक मैं अगर यहाँ डालूँ जॉर्ज ब्राउन. ओके, सो जॉर्ज ब्राउन का जो DLI अप्रूव्ड नंबर है वो ये है, और ये टोरंटो में है, और इसका जो PGWP है वो ये ऑफ़र करता है. और लेट्स से सेनेका कॉलेज. सो सेनेका कॉलेज भी जितने भी इसके कैंपसेस हैं पीटरबर्ग में, किंग सिटी में, टोरंटो में, ये सारे कैंपसेस करते हैं PGWP ऑफ़र. सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज PGWP आपको ऑफ़र करेगा या नहीं करेगा आपके प्रोग्राम की कंप्लीशन के बाद. ओके, सो यहाँ जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा के वो सारे हैं. आप किसी भी प्रोविंस का कॉलेज यहाँ से चेक कर सकते हो. लाइक मैंने ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो ब्रिटिश कोलंबिया के सारे कॉलेजेस यहाँ शो हो गए. लाइक ARV कनाडा कॉलेज ये भी नहीं देता PGWP. एकेडमी ऑफ लर्निंग कॉलेज विक्टोरिया ये भी नहीं देता. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपना पर्टिकुलर कॉलेज यहाँ सर्च करके. एकेडिया कॉलेज यहाँ ये देता है आप. सो आप उनका DLI अप्रूव्ड नंबर भी यहाँ से देख सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे देख सकते हैं. यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्टेड हैं. लाइक अगर मैं सर्च करूँ यूनिवर्सिटी, सो यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी आ गई यहाँ पर. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ PGWP ऑफ़र कर रही हैं. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती हैं PGWP. ओके सर, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है, इस वजह से ये ऑफ़र नहीं कर रहा. यूनिवर्सिटी लर्निंग इंस्टीट्यूट. ओके, सो यहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं ऑफ़र PGWP. ओके, सो इस तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट द वर्क परमिट. सो उसके लिए हम इस वेब पेज पे आएंगे. सो यहाँ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो यहाँ दो ऑप्शन हैं आपके पास. सो पहला ऑप्शन कि अगर आप इनसाइड कनाडा ग्रेजुएट्स हो और कनाडा के अंदर हो, तब अगर PGWP अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए पहली कंडीशन है यू कैन अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल. You have up to 180 days to apply for a PGWP after you get your degree or diploma transcript or official letter from your college. So जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई वॉज नॉट श्योर कि 150 डेज़ या 180 डेज़. सो इसमें लिखा हुआ है 180 डेज़. सो आप
आपके पास डिग्री कंप्लीट करने के बाद 180 डेज़ होते हैं PGWP अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ आपने डिग्री अगर कंप्लीट करी है या कोई ऑफिशियल लेटर है आपके पास या ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास, तो वो आप एलिजिबल हो जाते हो। सो यहाँ लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल योर स्टडी परमिट मस्ट हैव बीन वैलिड एट सम पॉइंट ड्यूरिंग दीज 180 डेज। सो आपका इन 180 डेज में एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो स्टडी परमिट है वो वैलिड होना चाहिए इन 180 डेज में। सो यहाँ लिखा हुआ है डोंट लेट योर स्टेटस एक्सपायर वाइल यू वेट फॉर योर मार्क्स। सो ये बता रहे हैं आपको कि आपको अपना कनाडा में जो लीगल स्टेटस है वो एक्सपायर नहीं होने देना है जब आप अपने ट्रांसक्रिप्ट का वेट कर रहे होगे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ़ योर स्टडी परमिट विल एक्सपायर बिफोर यू गेट योर मार्क्स, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि आप विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लीव कनाडा एंड रीअप्लाई फॉर योर PGWP। कनाडा से आप अपनी होम कंट्री आ जाओ और आने के बाद वहाँ से भी आप PGWP अप्लाई कर सकते हो। सो विजिटर रिकॉर्ड के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे। एक विजिटर वीज़ा है और एक ETA लगेगा आपका, ट्रैवल ऑथराइजेशन, और पासपोर्ट की आपकी कॉपी लगेगी। और ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके थ्रू आप विजिटर रिकॉर्ड अप्लाई कर सकते हो, ओके। बाकी आप और देख सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके। सो नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू स्टे इन कनाडा एंड लेट योर परमिट एक्सपायर यू मस्ट अप्लाई टू रिस्टोर योर स्टेटस। अगर आप का स्टेटस एक्सपायर हो गया तो आपको रिस्टोर स्टेटस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे, लाइक डिग्री, डिप्लोमा, ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ये सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तब। और ये कुछ फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी होगी रिस्टोर करने के लिए एज ए स्टूडेंट, $350 कैनेडियन डॉलर, ओके। सो यहाँ से आप अगर चेक कर सकते हो अगर ऐसा केस किसी के साथ होता है तब, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर ए PGWP, these are the eligibility criteria of work permit. The very first one is your study permit has been valid within the last 180 days. लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आपका जो स्टडी परमिट है वो वैलिड होना चाहिए। यू हैव ए वैलिड विजिटर रिकॉर्ड, विजिटर रिकॉर्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए। यू सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू एक्सटेंड योर वर्क परमिट study permit before it expired and no decision has been made on your application. Why you submitted an application to extend your study permit before it expired and no decision has been made on your application. So basically क्या होता है कि अगर आपका जो स्टेटस है वो कनाडा में वो एक्सपायर होने वाला है तो आप अपने स्टडी परमिट के एक्सपायरेशन होने से पहले ही आपको अप्लाई करना होता है एक्सटेंड करवाने के लिए, है ना। और अगर आपका अभी तक कोई डिसीजन नहीं भी आया ना, फिर भी आप PGWP अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। या अगर आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हो। बट क्या है, आपको अपना स्टडी परमिट का जो स्टेटस है वो एक्सपायर नहीं होने देना है, उसके एक्सपायरेशन से पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। अदरवाइज़ आपको फिर थोड़ा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। सो पहले इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपने स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने के लिए अप्लाई करा था एक्सपायर होने से पहले, और इस वाले ऑप्शन में आपने विजिटर एज ए विजिटर रिकॉर्ड के लिए आपने अप्लाई करा था स्टेटस एक्सपायर होने से पहले, ओके। और नीचे और कुछ कंडीशंस हैं, लाइक यू मस्ट ऑल्सो हैव ए कंप्लीटेड स्टडी प्रोग्राम फ्रॉम ए DLI इंस्टीट्यूट। वो हमने DLI इंस्टीट्यूट पीछे चेक कर लिया कैसे होगा पीछे वेब पेज पे। और आपका जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है वो मिनिमम 8 मंथ्स की होनी चाहिए, और जो होना चाहिए दैट लेड टू ए डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मिनिमम डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लिखा हुआ है मेंटेन ए फुल टाइम स्टेटस एज ए स्टूडेंट इन कनाडा ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम। आपका सारे सेमेस्टर्स में फुल टाइम स्टेटस होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड योर फाइनल सेमेस्टर विच कैन बी पार्ट टाइम। और ये आपका फाइनल सेमेस्टर पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कुछ लीव ले रखी हैं स्टडीज़ के लिए वो भी आपको फिर इनकी क्राइटेरियाज चेक करने होंगे, ओके। इफ़ यू हैड टू स्टॉप स्टडिंग और चेंज टू पार्ट टाइम स्टडीज बिटवीन मार्च 2020 एंड द फॉल सेमेस्टर इन 2020, अगर आपने माइंड चेंज कर लिया पढ़ाई का और पार्ट टाइम स्टडीज़ में आप ट्रांसफ़र हो गए बिटवीन मार्च 2020 एंड फॉल सेमेस्टर 2020, तो आप एलिजिबल हो बिकॉज ऑफ कोविड। सो कोविड की वजह से आपको कुछ थोड़ी रियायत दे दी गई है इसमें। और ये आपका ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएट होते हो क्यूबेक में, या प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएट होते हो क्यूबेक में, या प्राइवेट सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी स्कूल इन क्यूबेक,
तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है, 900 आवर्स का कोर्स होना चाहिए सच। सो जो क्यूबेक वाले लोग हैं वो इस रिक्वायरमेंट को आगे पढ़ सकते हैं। और टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कौन लोग हैं वो जिन्हें PGWP नहीं मिलेगा। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए PGWP if you have study permit that expired more than 180 days before you applied। ओके, सो अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है और उसे 180 दिन से ज़्यादा हो गए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप PGWP अप्लाई कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी रिसीव्ड ए PGWP मीन्स अगर आपने एक बार PGWP ले लिया सो आपको दोबारा नहीं मिलता कनाडा में। इसका मतलब यही है कि आप प्रोग्राम की ड्यूरेशन सोच समझ के चूज़ करो। अगर आपने 8 मंथ्स का प्रोग्राम ले लिया तो आपको अल्टीमेटली, या 1 साल का प्रोग्राम ले लिया तो आपको अल्टीमेटली 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। फिर वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी जॉब लेट हो गई मिलने में तो आपको फिर अल्टीमेटली कनाडा से वापस आना पड़ेगा। और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही अल्टीमेटली कनाडा का कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में PR अप्लाई करने के लिए। ओके, सो ये वाला पॉइंट है कि आपने अगर इंग्लिश और फ्रेंच एज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। टू जनरल इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज, अगर ये कोर्सेज आपने लिए जनरल इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। पार्टिसिपेटेड, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अवार्ड्स प्रोग्राम फंडेड बाय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, अगर आपने GSC वाली कोई स्कॉलरशिप ली तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। आप सर्च कर सकते हो GSC के अंडर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं। बट अगर यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप ले रहे हो, जो कि PhD वाले बच्चों को या मास्टर्स वाले बच्चों को जो थीसिस बेस्ड करते हैं उन्हें मिलती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। बट आपको देखना पड़ेगा वो यूनिवर्सिटी से आ रही है आपकी स्कॉलरशिप या GSC से आ रही है। हैड रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, नोट इफ़ यू गॉट ए स्टडी इन कनाडा स्कॉलरशिप यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर ए PGWP। ओके, सो स्टडी इन कनाडा अगर स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो आप एलिजिबल हो। गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप कनाडा चाइल्ड, अगर आपने ये वाली स्कॉलरशिप मिली कनाडा चाइल्ड वाली तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। पार्टिसिपेटेड इन द कनाडा चाइना स्कॉलर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर आपने कनाडा चाइना स्कॉलर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। पार्टिसिपेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स फेलोशिप प्रोग्राम, अमेरिकन स्टेट्स फेलोशिप प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। कंप्लीटेड द मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, सो क्या हुआ करता था कि पहले अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम अगर आपने कंप्लीट किया आउटसाइड कनाडा या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू तो आप इनएलिजिबल रहते थे। बट कनाडा ने एक रूल निकाला था कि जो कोविड की वजह से जिन बच्चों ने डिस्टेंस लर्निंग करी थी वो एलिजिबल थे, बट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। सो आप देख सकते हो आपकी ड्यूरेशन क्या थी, उसके अंडर लाई कर रही है या उसके आउटसाइड लाई कर रही है। ओके, सो कंप्लीटेड स्टडी प्रोग्राम एट ए नॉन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन कनाडा, अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है जो नॉन कैनेडियन है और लेकिन कनाडा में लोकेटेड है तो भी आप इनएलिजिबल हो। ठीक है, और आउटसाइड कनाडा वालों के लिए क्या वो है, इनके लिए भी पहला पॉइंट तो सेम है, आपका 180 डेज होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा ये सब होना चाहिए। दूसरा क्या है, यू कैन अप्लाई फॉर PGWP। ये आउटसाइड कनाडा मीन्स जो लोग कनाडा से आ गए हैं, मीन्स जो लोग आउटसाइड कनाडा अप्लाई कर रहे हैं PGWP, ये उन लोगों के लिए है। सो ये वाला पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम गो थ्रू कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट है, यू कैन अप्लाई फॉर PGWP इफ़ यू हैव ए स्टडी परमिट, इफ़ यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ए स्टडी परमिट, यू हैव अप्लाइड फॉर स्टडी। ओके, ये तो सब सेम है। एंड यू कंप्लीट ए स्टडी प्रोग्राम, ये भी सेम है, DLI अप्रूव होना चाहिए, एटलीस्ट 8 मंथ होनी चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ये भी सेम है जो हम गो थ्रू कर चुके हैं। ये भी एक्सेप्शंस इसके क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल ओनली रिसीव्ड फर्स्ट स्टेज अप्रूवल, हाँ आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए अगर आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेज अप्रूवल मिला आपको, बट डोंट हैव ए फाइनल डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन। क्या होता है जब आप रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई करते हो या मतलब अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड कराने के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको वापस आना पड़ता है कनाडा से और आप अपनी होम कंट्री आ जाते हो और आपका अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेज अप्रूवल आया और फाइनल डिसीजन नहीं आया तो आप फाइनल डिसीजन के आने तक अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये साफ लिखा हुआ है। यू मस्ट हैव ए रिपोर्ट ऑफ एंट्री लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दैट शोज यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ए स्टडी परमिट। ओके, सो ये लेटर मिलता है कॉलेज की तरफ से, ये आपके पास होना चाहिए। हुआ है ऑलरेडी रिसीव्ड PGWP, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, या उसमें भी था। आपने ऑलरेडी अगर आपको मिल चुका है तो आप दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा आपको PGWP नहीं मिलता।
इस इंग्लिश फ्रेंच अगर आपने एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी तो भी आप इनएलिजिबल हो। और ये भी सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड फंडिंग फ्रॉम, ये भी सेम है। गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। Note, you may still be eligible for a PGWP if you could only study online from outside Canada because of COVID-19। yes, जो मैं आपको पहले बता रहा था इससे ऊपर। सो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कंडीशंस हैं। आउटसाइड कनाडा डिस्टेंस लर्निंग, यू कैन कंप्लीट 100% ऑफ योर स्टडीज ऑनलाइन फ्रॉम आउटसाइड कनाडा और all of the time you spend studying online from outside Canada between spring 2020 and December 31 2021। सो आपने स्प्रिंग 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो आपने पढ़ाई करी होगी वो उसमें आपको PGWP मिल जाएगा अगर आपने एज ए डिस्टेंस लर्निंग भी करी है। ये बेसिकली कनाडा में नहीं होता था, डिस्टेंस लर्निंग पे वर्क परमिट नहीं मिलता था, बट ड्यू टू कोविड मोटिवेशन है एक तरह का कि बच्चे डिस्टेंस लर्निंग को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ कनाडा के एक्सपोजर के लिए अप्लाई करना छोड़ दें और उनका जो कॉलेजेस हैं वो शट डाउन हो जाएं, किसी कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। ओके, सो दिस अप्लाइज इवन इफ यू आर कंप्लीटिंग 2 स्टडी प्रोग्राम्स। अगर आपने 2 स्टडी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर रहे हो तो भी उसके लिए आप एलिजिबल हो। फिर if you are completing 2 study programs, you can finish 100% of your studies online if the programs were ongoing or started between March 2020 and fall 2021। okay, so साफ लिखा हुआ है, 2 अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो मार्च 2020 से बीच में और फॉल 2021 तो आप एलिजिबल हो। वो स्टडी प्रोग्राम आर फ्रॉम एलिजिबल DLI। यस, DLI अप्रूव होना चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है, बेसिक क्राइटेरिया है। ईच प्रोग्राम मीट्स ऑल PGWP एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, वो हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। सो बेसिकली दीज आर द क्राइटेरियाज whether you will get work permit or not। okay, so ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट द मेन पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल इज कि आप बेसिकली, कुछ लोग क्या होता है वो जब कनाडा में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं वो एज ए कैश वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और अगर कनाडा गवर्नमेंट को ज़रा सी भी इस चीज़ की खबर हो गई या कहीं से भी आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी बैठ गई तो आपका फिर PGWP कैंसिल हो जाता है, आपको PGWP नहीं मिलता। सो ये भी एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए जो भी मतलब कनाडा पढ़ने बच्चे जा रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं। सो आपको कैश वाली जॉब से बचना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। कनाडा में मोस्टली लोग अपनी ट्यूशन फ़ी को पे करने के लिए कैश जॉब भी करने लग जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर करियर। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कनाडा की किन प्रोग्राम्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और किन कॉलेजेस का स्कोप है और क्या क्या ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें कनाडा ग्रो कर रहा है। ओके, सो इफ़ यू लर्न समथिंग, इफ़ यू गॉट एनी useful information, please like and share this video and subscribe to my YouTube channel। okay, see you in the next video।